अहमदाबाद में जो एयर इंडिया फ्लाइट 171 के साथ हुआ, वो वाकई एक बहुत ही दुखद हादसा है। आज हम इसी पर बात करेंगे, जो शुरुआती रिपोर्ट्स आई हैं, उनके आधार पर। बिल्कुल। कोशिश यही रहेगी कि जो भी तथ्य अब तक सामने आए हैं और जांच किस तरफ जा रही है, उसे समझने की कोशिश करें। तो ये घटना है 12 जून 2025 की। एयर इंडिया की एक एकदम नई, बिल्कुल नई बोइंग 7878 ड्रीमलाइनर फ्लाइट थी। अहमदाबाद से लंदन जा रही थी। हाँ, और टेक ऑफ के कुछ ही मिनटों के अंदर यह हादसा हो गया। कुछ ही मिनटों में। जी हाँ, बिल्कुल। फ्लाइट 171 शहर के मेघानी नगर इलाके में गिरी, और वो भी बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्पिटल कॉम्प्लेक्स पर। ओह। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्लेन ने मेडे कॉल भेजा था, मतलब इमरजेंसी सिग्नल, और मुश्किल से कोई 625 फीट की ऊंचाई तक ही पहुंच पाया था कि तेजी से नीचे आ गया। और विमान में लोग कितने थे? काफी भरी हुई फ्लाइट लग रही है। हाँ, काफी ज्यादा लोग थे। 230 तो यात्री थे और 12 क्रू मेंबर्स, मतलब कुल 242 लोग। और बचने वालों की खबर? दुखद बात यही है कि सिर्फ एक ही यात्री जीवित बच पाया है, एक 40 साल के ब्रिटिश भारतीय नागरिक। सिर्फ एक? 242 में से? हाँ, और जमीन पर भी लोगों की जानें गईं, क्योंकि ये हॉस्टल पर गिरा था। कुल मिलाकर जो पुष्टि हुई है वो 260 मौतों की है। इसमें 240 यात्री, एक क्रू मेंबर और 19 लोग वो जो जमीन पर थे। हे भगवान, 260 लोग, ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। रेस्क्यू ऑपरेशन तो बहुत मुश्किल रहा होगा फिर। यकीनन बहुत बड़े स्केल पर रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन चलाया गया। 300 से ज्यादा तो फायर फाइटर्स ही थे और बाकी एजेंसीज अलग। लेकिन ऐसी स्थिति में पीड़ितों की पहचान करना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाता है। हाँ, वो तो होता ही है। फॉरेंसिक टीम्स का रोल यहाँ बहुत अहम हो जाता होगा। बिल्कुल। 36 से ज्यादा फोरेंसिक एक्सपर्ट्स की टीम लगी थी इस काम में। डीएनए मैचिंग के जरिए ही पहचान हो पा रही थी। अच्छा। और ये काम काफी लंबा चला। 24 जून तक 259 लोगों की पहचान हो पाई थी। जो आखिरी पीड़ित थे, उनकी पहचान डीएनए कंफर्मेशन के बाद 29 जून को हुई। अब आते हैं जांच पर। विमान के ब्लैक बॉक्स मिल गए हैं, सुना है, एफडीआर और सीवीआर। जी हाँ, दोनों मिल गए हैं। फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर भी और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर भी। ये कितने जरूरी होते हैं ऐसी जांच में? मतलब इनसे क्या खास पता चलता है? देखिए, ये बेहद ज़रूरी है। एफडीआर से पता चलता है कि प्लेन के सारे सिस्टम्स, इंजन, कंट्रोल्स वगैरह कैसे काम कर रहे थे आखिरी पलों में। और सीवीआर से कॉकपिट में क्या बातचीत हो रही थी, क्या आवाज़ें थीं, वो सब रिकॉर्ड होता है। तो इनसे जो जानकारी मिलती है वो जांच की दिशा तय करने में सबसे अहम होती है। तो क्या इनसे या शुरुआती जांच से कुछ ऐसा पता चला है जो थोड़ा अजीब हो? हाँ, एक बात जो जांचकर्ताओं को सबसे ज्यादा कह सकते हैं हैरान कर रही है, वो है दोनों इंजनों का लगभग एक ही समय पर बंद हो जाना। दोनों इंजन एक साथ? हाँ, ऑलमोस्ट एक साथ। मॉडर्न जेट्स में ऐसा होना एक्सट्रीमली रेयर है, बहुत ही दुर्लभ। इंजन्स बहुत भरोसेमंद होते हैं और बैकअप सिस्टम्स भी होते हैं, तो दोनों का एक साथ फेल होना ये वाकई चौंकाने वाली बात है। तो फिर शक किस तरफ जा रहा है? क्या कारण हो सकते हैं इसके पीछे? अभी देखिए, कई संभावनाओं पर विचार हो रहा है। क्या फ्यूल में कोई गड़बड़ी थी, कोई मिलावट, या फिर प्लेन के सॉफ्टवेयर या कंट्रोल सिस्टम में कोई दिक्कत आई, या इंजन में ही कोई बड़ी मैकेनिकल खराबी थी। और कोई साजिश या ऐसी कोई बात? अधिकारी अभी उस तरफ ज्यादा नहीं सोच रहे हैं, तोड़फोड़ की संभावना कम लग रही है। लेकिन जांच में अभी किसी भी एंगल को पूरी तरह से रूल आउट नहीं किया गया है। हर पहलू को देखना होगा। और ये जांच कर कौन रहा है? मतलब कौन सी एजेंसीज शामिल हैं? भारत की जो अपनी एजेंसी है, AAIB, यानी एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, वो मुख्य जांच एजेंसी है। अच्छा। और क्योंकि विमान अमेरिकी कंपनी बोइंग का बना हुआ है, तो अमेरिका की NTSB यानी नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड, वो भी इस जांच में मदद कर रही है। ठीक है। रिपोर्ट कब तक आने की उम्मीद कर सकते हैं हम? एक शुरुआती प्रिलिमिनरी रिपोर्ट शायद महीने भर में आ जाए, लेकिन जो पूरी डिटेल्ड रिपोर्ट होती है, जिसमें हर पहलू की बारीकी से जांच होती है, उसमें कई महीने लग जाते हैं, कभी-कभी साल भर भी लग सकता है। वक्त तो लगेगा। अच्छा, एक बात और जो मैंने पढ़ी कि ये बोइंग 787 ड्रीम लाइनर का पहला ऐसा हादसा है जिसमें किसी की जान गई हो। ये विमान तो 2011 से उड़ रहा है। हाँ, ये बात भी इस हादसे को और ज्यादा सिग्निफिकेंट बना देती है। ड्रीम लाइनर को काफी एडवांस्ड और सेफ माना जाता था, उसका सेफ्टी रिकॉर्ड अब तक बहुत अच्छा था। तो इसका असर क्या होगा, एयर इंडिया पर या बोइंग पर?
देखिए, तात्कालिक असर तो ये हुआ है कि एयर इंडिया के जितने भी बाकी 787 विमान हैं, उनका अनिवार्य रूप से इंस्पेक्शन किया जा रहा है। अच्छा। और जाहिर है एयरलाइन की जो मेंटेनेंस प्रैक्टिसेस हैं, जो सेफ्टी प्रोसीजर है, उन पर भी सवाल उठ रहे हैं। और बड़े लेवल पर देखें तो पूरी एविएशन इंडस्ट्री के लिए ये एक वेकअप कॉल की तरह है कि सुरक्षा मानकों पर लगातार ध्यान देना कितना जरूरी है। तो अगर हम पूरी बात को समेटें तो अहमदाबाद विमान हादसा एक बहुत ही भयानक विनाशकारी घटना थी, और इसकी जो मुख्य पहेली है वो टेक ऑफ के फौरन बाद दोनों इंजनों का फेल हो जाना है। और जांच अभी चल रही है। बिल्कुल सही। जांचकर्ता इसी गुत्थी को सुलझाने में लगे हैं कि आखिर ये दुर्लभ तकनीकी विफलता हुई कैसे। उम्मीद यही की जानी चाहिए कि जब विस्तृत रिपोर्ट सामने आएगी तो न सिर्फ कारण पता चलेंगे, बल्कि ऐसे उपाय भी सुझाए जाएंगे जिससे भविष्य में ऐसी त्रासदियों को टाला जा सके। और हाँ, ये सवाल जरूर उठता है कि तकनीक और मानवीय निरीक्षण के बीच सही संतुलन क्या हो। और आखिर में एक बात सोचने वाली है हम सब के लिए। जब भी ऐसी कोई घटना होती है, ये हमें याद दिलाती है कि टेक्नोलॉजी कितनी भी आगे बढ़ जाए, हवाई सुरक्षा एक ऐसी चीज है जिस पर लगातार बिना रुके काम करने की जरूरत है। इसमें कोई कोताही नहीं बरती जा सकती।